जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या माँ हो या पिताजी हो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, अपने किसी एक औलाद को दे सकते हैं, चाहे वो बेटा हो उनका चाहे बेटी हो। क्योंकि अक्सर घरों में देखा गया है कि जो माँ के नाम से प्रॉपर्टी होता है या पिता के नाम से प्रॉपर्टी होता है, कभी कभी होता है क्या है कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है या फिर बहन है आपकी। होता क्या है कि माँ बाप जो है किसी एक या दो से ज्यादा अटैचमेंट में रहते हैं। और बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि उनके नाम से जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को, कोई एक बच्चे को, 2 बच्चे को वो गुप्त रूप से रजिस्ट्री कर देते हैं या फिर उनके नाम से वसीयत कर देते हैं। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो क्या होता है, उनके बच्चों में, भाइयों में विवाद हो जाता है, भाई बहनों में मारपीट वाली नौबत आ जाती है, केस मुकदमा वाला नौबत आ जाता है, सभी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो आज मैं यही आपको बताऊंगा कि क्या कि कोई माता पिता किसी एक बच्चे का या किसी 2 बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर सकता है या फिर किसी एक 2 बच्चे के नाम से वसीयत बना सकता है। अगर बना देता है या कर देता है तो आप उसे कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें बहुत कम समय में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी 2 तरीके से आया हुआ होता है। एक तो है उसने खुद कमाकर खुद के पैसों से अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदा हो। दूसरा क्या होता है, बाप के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से जो भी पैतृक संपत्ति, जिसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं, खानदानी प्रॉपर्टी, उसे हिस्से में मिलता है, वो प्रॉपर्टी हो गया। तो ये 2 तरह की प्रॉपर्टी होता है। अब एंसेस्टर प्रॉपर्टी चाहे उसे वसीयत के रूप में मिला हो या फिर हिस्से के रूप में मिला हो, किसी भी प्रकार से मिला हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उन्होंने खुद से खरीदा हो अपने नाम से। तो ये माता पिता, आपके माता हो या पिता हो, इनके नाम से ये 2 तरह के प्रॉपर्टी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से उनके पास कौन सा प्रॉपर्टी है, खानदानी प्रॉपर्टी है मतलब पैतृक संपत्ति है, या फिर उनका खुद खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है। अब दोनों के बारे में बताता हूं। पहले देखिए, जो उनका खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने नाम से खरीदा हो, तो वो जब तक जीवित है, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे आपके पापा हो, वो जब तक जीवित है, जिंदा है, तब तक उस प्रॉपर्टी में बच्चे का अधिकार होता ही नहीं। किसी भी, चाहे उनका बेटा हो, बेटी हो, कुछ भी हो, उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, माता पिता स्वेच्छा से आपको अपने घर में रहने दे रहे हैं, आपके माता पिता से किसी प्रकार का अनबन नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का आपका हिस्सेदारी नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि वो न रहेंगे तो सारे बच्चे का उसमें अधिकार होगा। अगर उन्होंने किसी के नाम से वसीयत नहीं किया हो तो, किसी के नाम से वसीयत नहीं किया हो और किसी एक 2 बच्चे के नाम से रजिस्ट्री नहीं किया हो तो। अब बताता हूँ कि अगर कर दिया तो क्या होगा। तो कर दिया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पिता के पास 2, 3, 4 किसी भी प्रकार के बच्चे हैं और उसमें से किसी एक के नाम से वो अपने खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, अपने नाम से लिया हुआ प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्री कर देते हैं या फिर वसीयत बना देते हैं, आप उसमें किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर सकते। वसीयत में ये देखा जाता है कि रजिस्टर्ड वसीयत होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड वसीयत उसने कर दिया या फिर उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया तो आप किसी प्रकार से कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके खुद के नाम से प्रॉपर्टी है। तो वो आपके माता हो चाहे पिता हो, उनके खुद के नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट डीड कर सकते हैं, किसी को भी वसीयत कर सकते हैं। ये सब अगर लीगल रूप से वो कर देते हैं किसी को भी, तो आप उसमें किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, कानूनी रूप से भी। अब दूसरी बात इसमें यह आती है कि मान लीजिए आपके पिता के नाम से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही है और आपके पिताजी नहीं है इस दुनिया में, और उन्होंने किसी के नाम से वसीयत भी नहीं किया और किसी का रजिस्ट्री नहीं किया, लेकिन आपकी मम्मी है जीवित और आपकी मम्मी चाहती है कि उस प्रॉपर्टी को किसी एक बच्चे के नाम से मैं कर दूं, किसी एक बेटे के नाम से कर दूं या बेटी के नाम से कर दूं, या फिर मैं 2 बच्चे को नहीं दूं, 2 बच्चे को दूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पिताजी के नाम से जो प्रॉपर्टी है और आपके पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने किसी के नाम से वसीयत नहीं किया, रजिस्ट्री पहले नहीं किया, तो ये नहीं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी आपके मम्मी के हक में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दावेदारी आपकी मम्मी की हो जाती है। उस पीरियड में सभी की बराबर हिस्सेदारी होती है। मतलब आप 4 भाई है और आपकी मम्मी है तो 5 हिस्से में वो प्रॉपर्टी जाएगा। अगर आप 2 बहन 2 भाई है, आपकी मम्मी है, 5 हिस्से में प्रॉपर्टी जाएगा। आप 2 भाई बहन है, आपकी मम्मी है, 3 हिस्से में प्रॉपर्टी जाएगा। जब तक आपकी मम्मी जीवित है तो इस हिसाब से अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से बंटवारा होगा। ये नहीं कि पूरे के पूरे प्रॉपर्टी पर आपकी मम्मी का अधिकार हो जाएगा। वो किसी एक को नहीं दे सकती है, किसी एक को रजिस्ट्री नहीं कर सकती है। 100% अधिकार उनका भी उस प्रॉपर्टी पर नहीं रहता है। हाँ, अगर आपके पापा ने आपकी मम्मी के नाम से अगर रजिस्ट्री कर दिया हो या फिर उनके नाम से ही वो जमीन लिया हो, फिर तो उनका पूर्ण रूप से अधिकार होता है। वो चाहे तो किसी एक को दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है, चाहे तो बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनका संपूर्ण अधिकार होता है। वो अपने जीते जी, अगर वो भी नहीं है इस दुनिया में, अगर किसी के नाम से उन्होंने रजिस्ट्री नहीं किया, वसीयत नहीं किया,
तब उस प्रॉपर्टी को आप अपने भाइयों में बहनों में बराबर बराबर का हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो खुद से खरीदा हुआ है, जिनके नाम से वो जमीन खुद से खरीदा हुआ वो। अब दूसरा आता है पैतृक संपत्ति में। पैतृक संपत्ति में क्या है कि पैतृक संपत्ति जैसे दादा का हो गया, परदादा का हो गया, मतलब आपसे लेकर 4 पीढ़ी पीछे तक के नाम से किसी का प्रॉपर्टी है और वो उस दुनिया में नहीं है। मान लीजिए आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, वो इस दुनिया में नहीं है और आपके पिताजी के हाथ में सारे प्रॉपर्टी अभी है, और आपके पिताजी चाहते हैं कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को मैं अपने 2 बच्चे के नाम से कर दूं या 1 बच्चे के नाम से कर दूं या किसी एक को ही कर दूं, मेरे 3-4 बच्चे हैं तो कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पिताजी लीगल रूप से, कानूनी रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि डायरेक्ट जो ब्लड रिलेशन में रहता है सभी की हिस्सेदारी हो जाती है। आपके पिताजी जीवित रहते हुए भी उस प्रॉपर्टी को किसी एक बच्चे के नाम से नहीं कर सकते हैं। आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, सभी की जितनी हिस्सेदारी आपके भाइयों में उतनी हिस्सेदारी बराबर की आपकी भी है। या उस प्रॉपर्टी को अगर आपके पिताजी बेचने जा रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मेरे हिस्सेदारी आप निकाल दीजिए, मेरे हिस्सा आप दे दीजिए, उसके बाद आप अपने हिस्से की जमीन बेच सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम से, आपके पिताजी का खुद से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा क्या है कि आपके पिताजी उस प्रॉपर्टी को आपकी मम्मी के नाम से रजिस्ट्री नहीं कर सकता है अपना हिस्सा, ना ही किसी को वसीयत कर सकता है, ना ही किसी को गिफ्ट कर सकता है, ना ही किसी को दान कर सकता है। मतलब किसी प्रकार का उनका संपूर्ण अधिकार उसमें नहीं होता है। वो समझिए एक तरह से वो केयर टेकर होते हैं, जितनी हिस्सेदारी उनकी है उतनी हिस्सेदारी आपकी भी बराबर की है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि दादा परदादा के नाम से अगर प्रॉपर्टी है और मेरे चाचाओं में बंटवारा हुआ, मेरे पिताजी का हिस्सा मिला, ठीक है पैतृक संपत्ति, लेकिन वो हिस्सा जो मेरे पिताजी के नाम से हो चुका है जमीन, मतलब उनके नाम से हो चुका है, जमाबंदी हो चुका है, उनके नाम से रसीद कट रहा है, मतलब प्रॉपर उनके नाम से हो चुका है, तो क्या फिर पिताजी उनका बेच सकते हैं या फिर किसी एक बच्चे के नाम से कर सकते हैं? तो सभी मामले में यही नियम, यही लॉ लागू होता है कि आपके अगर पैतृक संपत्ति है, भले ही आपके पिताजी 2-3 भाई रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 300 गज जमीन है और 100-100 गज आपके चाचाओं में बंटवारा हुआ, आपके पिताजी 3 भाई थे तो तीनों में बराबर बंटवारा हो गया, या फिर 2 भाई 1 बहन थे, मान बंटवारा हो गया, या फिर बहन के नहीं दिए 150 गज बंटवारा हो गया आपके अगर 2 भाई या पिताजी। तो अब ये 150 गज या 100 गज आपके पिताजी को हिस्से में मिला तो उनके नाम से ऑलरेडी उन्होंने सब चीज करा लिया, जमाबंदी करा लिया, अपने नाम से करा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संपत्ति तो ऑन रिकॉर्ड और पैतृक में, उनको उनके पिताजी ने या फिर उनके दादाजी ने रजिस्ट्री नहीं किया था, वो संपत्ति पैतृक है और वो आपके दादाजी के नाम से होकर आपके पिताजी के नाम पर आया है। तो ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा सारा चीज रहता है, खतियान खतौनी वाला, क्योंकि उनके पास तो कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं रहेगा कि हाँ रजिस्ट्री कर दिया उनके पिताजी ने, मतलब आपके दादाजी ने। तो इस हिसाब से ये हमेशा साबित हो जाता है कि यह पैतृक संपत्ति है, भले ही उनके नाम से क्यों ना हो, फिर भी उस प्रॉपर्टी को अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो बेच नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है कि मान लिया जाए कि वो चाहते हैं मैं किसी एक बच्चे के नाम से कर दूं, या किसी बेटे के नाम से कर दूं, या किसी बेटी के नाम से कर दूं, फिर भी कभी भी चाह कर भी वो नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी देते हैं तो आप चैलेंज करते हैं उसका, आप पार्टीशनशिप दायर करते हैं कोर्ट में, तो वो केवाला मान्य नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड डीड मान्य नहीं होगा, आपको अपना हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालात में। तो ये दूसरी तरह की प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी और बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जो आपके पिता के नाम से किसी ने वसीयत कर दिया था, प्रॉपर्टी वसीयत करके दिया था, या फिर आपके पिता के नाम से किसी ने दान दे दिया था प्रॉपर्टी, आपके पिता के नाम से किसी प्रकार से उनको प्रॉपर्टी के रूप में, गिफ्ट डीड के रूप में प्रॉपर्टी मिला हो, तो इस तरह के प्रॉपर्टी पर भी उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह अधिकार होता है। वो प्रॉपर्टी को वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने वसीयत करके आपके पिताजी को दिया हो जमीन, अभी किसी ने गिफ्ट डीड में दिया हो, चाहे आपके दादा ने क्यों नहीं किया हो, चाहे आपके परदादा ने क्यों नहीं किया हो, तो अगर उनके नाम से वसीयत का जमीन होता है, इस चीज को समझ लीजिए, विल जिसे कहते हैं, तो फिर वो उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही माना जाता है, पर्सनल प्रॉपर्टी ही माना जाता है। तो वो चाहे उस प्रॉपर्टी में किसी एक को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो उनकी मर्जी होती है। वो एक तरह से समझिए खुद की जैसे खरीदी हुई प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपके दादाजी ने आपके पिता को वसीयत किया है तो पर्सनल उनका अधिकार हो जाता है। यहाँ बात हो रही थी जो वसीयत किया हुआ नहीं है, विल किया हुआ प्रॉपर्टी नहीं है, आपके दादाजी नहीं है और वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को मिला है, तो आपके पिताजी या फिर जो भी उसमें हिस्सेदार हो पर्सनली किसी को वसीयत नहीं कर सकता है या फिर किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकता। आजकल ऐसे विवाद घर घर ज्यादातर अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में होता है। तो लोग तरह तरह के सवाल ऐसे करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया लीगल बात बताया हूँ, कानूनी बात बताया हूँ, बाकी इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको, कुछ पूछना है, कुछ जानना है जो इस वीडियो में छूट गया हो, या फिर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।